है तो भले दृश्य भी प्यारा लगे और कोई बुराई नहीं है। दृश्य जो असर करता है, प्रभाव डालता है ना, बचना सिर्फ उससे है। वो तो सच बात है, जब भगवान देखने में आया, नाटककार देखने में आ गया, लीलाधारी पे नजर चली गई तो सच में लीला भी प्यारी लगती है। इसमें कोई दोष नहीं दिखता है, ना वो हमको सुख दुख में डालती है, ना हमारी वहाँ पर प्रियता अप्रियता की भावना होती है, लेकिन भगवान की लीला देख के चित्त प्रसन्न रहता है। अब जैसे हम लोग रामायण का वो देखते हैं, रामलीला, या समझो कभी रास लीला होती है, कृष्ण लीला होती है। अब उसमें सीन तो कंस को मारने का भी आ रहा है, रावण को मारने का भी आ रहा है, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि ये भगवान की लीला है तो वो दृश्य भी प्यारे लगते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि आज सीता हरण होना है, हम नहीं जाएंगे। कोई ये नहीं सोचता आज तो रावण का मौत होगा, हम नहीं जाते। लेकिन भगवान का बुराई को अंत करना वो भी प्यारा लगता है। खुशी आती है अंदर से कि कैसे भगवान युग युग में अवतार लेके और बुराई का अंत करते हैं, सत्य की जीत कराते हैं। ऐसे जब यहाँ जगत में देखते हैं, फिर कोई बुराई, वैर, विरोध ये सब भी नहीं देखने में आता है। अंदर वाला प्रसन्न होता है भगवान की लीला देख के। है बनाया जिसने, मिटाए वही, फूल कांटों को संग संग खिलाए वही, खेल नित्य खेलता और प्रसन्न रहता है। और जीव की अगर बात करें तो फिर वो खेल नित्य खेलता, दुख नित्य झेलता, नहीं अघाता। जीव परेशान है क्योंकि वो खेल को खेलने वाला बन गया, और ब्रह्म खेल रचता भी है अगर, फिर वो बीच में इन्वॉल्व नहीं है। मेरी सत्ता से सब हो रहा है लेकिन फिर भी मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। तो जितना ही भाव दृढ़ होते जाते हैं तो दृश्य भी प्यारा ही लगता है ज्ञानी को। जैसे बच्चे खेलते हैं तो आपको मालूम है खेल सच नहीं, फिर भी बैठ जाते हो देखने। अच्छा लूडो खेल रहे हो, अच्छा बैडमिंटन खेल रहे हो, कैसे आप भी बैठ जाते हो देखने। सच तो नहीं है, फिर भी प्यारा लग रहा है। क्यों? मेरा बच्चा खेल रहा है। तो अब जब मेरा भगवान खेल रहा है, ये भी प्यारा लगता है। ऐसी फीलिंग ही नहीं आती कि कोई कुछ करने वाला है। ऐसे लगता है जैसे सब खेल उस परमात्मा का ही चल रहा है। आपे खेल बनाया, आपे खेलनहार, खेल संकोचे तो फिर आप ही याद। खेलता भी है, बनाता भी है, लेकिन उसको खेल को समेटना आता है। और जब वो खेल समेटता है, आप ही आप है। अब ये नजर गुरु से हमको मिल गई। भले वो खेल खेल रहा है, उसका खेल चल रहा है, पर हम लोग समेट के देखना जानते हैं कि अगर इसको समेटे तो क्या है। पहले जादूगर आता था बचपन में तो बड़ी हैरानी लगती थी, उसका जादू देख के, उसका सामान देख के, उसका सब खेल देख के। फिर क्या देखा, बड़े हो गए, समझ आ गया जादूगर का खेल है सारा हाथ की सफाई और कुछ नहीं है। अब अचरज कम हो गया। और अगर जादूगर का कोई जमुरा मिल जाए हमें, या हमें उसके साथ रहने को मिल जाए, तो हमको सारा खेल समझ में आ जाता है। तो पहले यही खेल लगता था जैसे बड़ा विस्मित करने वाला, क्यों बना दिया, क्या कर दिया, कैसे होगा। फिर थोड़े बड़े हुए, चलो धीरज आया, कर्म करावन आपे आप है। और अब तो हमें मिल गया भगवान के घर का विभीषण गुरु, जिसने सारी पोल पट्टी खोल दी उसकी, और हमें भी नजदीक कर दिया परमात्मा के। अब क्या समझ आता है,
सारा खेल उसी एक का है, इसीलिए प्यारा है। कभी उसकी लीला कैसी है, कभी कैसी है, लेकिन जब मैं नहीं उलझता हूं तो आनंद ले सकता हूं, और मैं उलझूं तो फिर आनंद नहीं ले सकता हूं। दादा बोलते थे, तुम कहते हो ये बत्ती किसने जलती छोड़ी है? अच्छा तुम निश्चय करो, तुम ही तो हो, फिर कोई बात है क्या? फिर तो कोई उलझन नहीं है, मैं ही तो हूं। कोई कहता है ये कप क्यों पड़ा है? दादा बोलते थे, तुम बोलो, तुम ही तो हो, तुम ही ने रखा। किसने रखा? तुम ही ने रखा। अब नहीं उलझाता ना। तो जब कोई भी दृश्य सामने आता है और हम धारण करने वाले को जान रहे हैं, तो फिर उलझन नहीं है, फिर दृश्य से कोई नफरत भी नहीं है। गुरु ने जब ऊंचा उठने को कहा कि दृष्टा दर्शन दृश्य त्रिपुटी से न्यारा, तो न्यारा होने का मतलब ही यही है कि त्रिपुटी में एक ब्रह्म। अब साधना का साई है बकरा, तलवार का साई, तीन है, वो तीन में एक ब्रह्म की भावना करता है। लोग देख रहे हैं साधना का साई है, तलवार से बकरा काटता है, वो निर्दोष चित बैठा हुआ है। हैरानी की बात है। वो तभी बोला कि ये ज्ञानी ध्यानी नरक पड़े, स्वर्ग पड़े हत्यारे, गुरु दी शरण जो आए सो कर्मा दे मारे। विज्ञानी ध्यानी उल्टा नरक चले गए, क्योंकि अहंकार था। करने वाले हैं, ध्यान करते हैं, तप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हम ज्ञानी हैं, अहंकार था, नरक चले गए। स्वर्ग पड़े हत्यारे। वे हत्यारे कौन? सदना का साई जैसा नजर आ रहा है हत्यारा, ये पहुंच गया स्वर्ग में। तो गुरु दी शरण जो आए सो कर्मा दे मारे, यानी उनके कर्मों का अंत हो गया जो गुरु की शरण आ गए। कर्म बन कैसे रहा था? सारा दिन दृश्यमान जगत से मन भी चलता था, वाणी भी बोलती थी, शरीर से भी रिएक्शंस होते थे। पर अभी जब ये दृश्यमान जगत में भी ईश्वर का दीदार हो गया, पता चल गया ये ईश्वर का विवर्त रूप है। अष्टावक्र गीता में एक शब्द आता है विवर्त रूप। विवर्त माना बिगड़ा हुआ रूप। जैसे हम बाल भवन जाते हैं, अब तो पता नहीं है कि नहीं, छोटे होते जब जाते थे शीशे लगे होते थे, तो अपने को ही देखो तो कभी बहुत लंबे लग रहे हो, कभी बहुत मोटे लग रहे हो, कभी टिकने लग रहे हो, कभी स्लिम लग रहे हो, तो हंसते थे देख देख के। सामने क्या था? मेरा ही विवर्त रूप। मैं तो यहां हूं, मेरा ही बिगड़ा रूप दिख रहा है। अब अगर कहो मैं वो हूं तो हम कहेंगे नहीं है, पर हैं भी सही। हम वो हैं भी सही, हम वो नहीं भी हैं। हम वो हैं इसलिए क्योंकि परछाई हमारी है, हम वो नहीं इसलिए क्योंकि हम वैसे हैं नहीं। अब ईश्वर का विवर्त रूप है ये जगत। अब ईश्वर ही बना है, सच है, पर मन उलझ जाता है, ईश्वर है तो ऐसे क्यों करता है? अब मना तो नहीं कर सकते ना, सत्ता तो उसी की है। अब वो इस रूप में भास रहा है हमें, लेकिन है तो वही, दूसरा तो बना नहीं कोई। अब हमें कोई कहे अच्छा फिर ये शीशे में फोटो किसकी है? तुम नहीं हो तो नहीं, हूं भी मैं, लेकिन मैं नहीं भी हूं, क्योंकि आधार मैं हूं, लेकिन मैं स्वरूप से ऐसा नहीं हूं। तो ये जो भासना है जगत का, अस्ति भांति प्रिय, तीन गुण आ गए। अब ये भासना जगत का आधार तो उसी का है, लेकिन भासता इस रूप में। तो किसी भी रूप में भास रहा है, लेकिन मेरी दृष्टि पक्की हो जाए कि भाई भासे भले कैसा होकर के भी वो उसकी मौज है। पानी है, भले भाप हो जाए तो भले बर्फ हो जाए, परम तत्वों को तो जानते हैं ना, वही है। इसी तरह से हम तत्वों को जान लेते हैं, तत्व दृष्टि हो जाती है। अब हम समझ गए कि जब उसको लीला करनी है, राम भी खुद बन जाता है, रावण भी खुद बन जाता है। आपसे आपका खेल है,
और कोई नहीं है। अपना जलवा अपने ताई बार बार दिखलावे। अपना जलवा अपने से ही दिखाता है, बार बार दिखाता है, अनुभव कराता है, बताता है सत्य क्या है, सत्य क्या है, दृष्टि ऐसी बना देता है। पता चल गया कि वो आप ही है, सब खेल करने वाला वो आप ही है। आप सोच के देखो, जिसके इशारे मात्र से सृष्टि चलती है, क्या क्या कई की हिम्मत थी उसको निकालने की। और अगर वो निकाल भी देती, अगर वो सीता को अग्नि के सुपुर्द करके और मौत से रह सकते, सीता को सेव कर दिया, परछाई चली गई रावण के यहाँ, तो क्या वो घर में ही ऐसा नहीं कर सकते थे? रह जाते किसी भी रूप में, परछाई दिखा देते क्या कहीं को, देख चली गई, हम चले गए 14 साल। रावण जैसा है, क्या वो उनसे इतनी बात करने की हिम्मत कर सकता था? नहीं कर सकता था, वो खुद ही थे। राम भी खुद बन गए, रावण भी खुद बन गए और अपना खेल खेल लिया। आप ही तो है। सब खेल ये ऐसा ही है, अगर इसको हम ध्यान से देखें, ये सारा खेल ऐसा ही है। हम अपने आप ही अपने को कई बार बनाते नहीं। जैसे कोई एक्टिंग करनी हो, नाटक में पार्ट करना हो, तो हम अपने आप को वैसा मेकअप करा लेते हैं। भाई किसी को पुरानी एक्ट्रेस पसंद है, तो उसने जाके पार्लर वाली को बोल दिया हमको सायरा बानो बना दो, हमको नरगिस बना दो, फलानी बना दो। उसने उस तरह से चोटी कर दी, उसको साड़ी पहना दी। फिर हम जान भी रहे हैं हम वो नहीं है, पर हम वो भास भी रहे हैं। अगर देखेंगे हम भास रहे हैं, कोई देखने वाला कहेगा अरे ये नरगिस कहां से आ गई, पर नरगिस नहीं भी है भी नहीं भी है। कोई एक्टिंग करने लगता है देवानंद की, किसी और हीरो की, फिर वो है भी, फिर वो नहीं भी है। तो ऐसे ही परमात्मा आप ही सब कुछ बन गया। आपे खेल खिलाड़ी मोहन, आपे खेडा पाउंदा, महापुरुषां दे वाक द्वारा भेद सारा खुल जाऊंगा। अभी हम लोग गए, अपने आप ही गए, अपनी सृष्टि फैला ली हम लोगों ने, फिर कल आते हुए सारा समेट के चले आए। तो कोई दूसरा इन्वॉल्व भी नहीं हुआ, खेल भी इतना सारा बचा गया, फिर समेट भी लिया गया। आप ही आप थे ना हम लोग, और कोई था ही नहीं बीच में। पहले चले गए, सब निकाल लिया सामान, फैला दी सृष्टि, बिस्तर लगा दिए, चीजें फैला दी, घर खोल लिए, सारी सृष्टि फैल गई। अब कोई देखे तो इतनी बड़ी सृष्टि आप लोगों की, और जब हमको कल आना था तो 1 घंटा भी नहीं लगा समेटने में। सच है, फिर परमात्मा एक चुटकी में समेट लेता है। ऐसे दिख रहा है बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत बड़ा संसार है, बहुत बड़ी दुनिया है, फिर जब भगवान 1 सेकंड में प्राण हर लेता है, गया हर चीज से, सब खत्म। अब क्या बचा? कुछ नहीं। अब कहते हैं खाली पिंजरा, आग लगाओ, अब नाम निशान भी ना रह गया उसका। तो ये उसका खेल है। अगर उसको रथ पे आरूढ़ होना था, घुस गया इसके अंदर, काम कर लिए सारे, जब काम पूरा हो गया इसको छोड़ के निकल गया, खत्म हो गई बात। तो ये बड़ा प्यारा लगेगा खेल जब देखोगे। अभी स्त्री को मन करता है आज हम बच्चों को अच्छी चीज बना के कोई खिलाएं, खुद ही फैला लेती है, बाजार जाएगी, चीजें लाएगी, तो जब बना रही है उसकी रसोई देखो ऐसे सारी फैली हुई। फिर थोड़ी देर बाद देखो जब सब खाना पीना खा चुके, किचन तो ऐसे दमक रही है। जिसने फैलाया उसने समेट लिया। ये संसार भी हम ही ने फैलाया, हम ही समेटने की ताकत रखते हैं। कोई बात आ जाती है मन में, कितनी फैला दी, ये हुआ, इसने ये कहा, उसने वो किया, ऐसे नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ी सृष्टि फैला दी। फिर अपने कोई उत्तम विचार आ गया, क्योंकि कितनी देर इंसान दुखी रह सकता है। फिर अपने कोई एक अच्छा सा विचार आ जाता है, सारी सृष्टि लय हो जाती है। ये भी देखो कितना जबरदस्त खेल है कि कोई बाहरी सृष्टि में भी ज्यादा देर नहीं रह सकता है। अभी समझो आपको क्रोध आ गया, अच्छा करो क्रोध, कितनी देर करोगे?
2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ज्यादा तो कोई बोल नहीं सकता। फिर अपने आप ही चुप होगा। समेटना सिखाया हुआ है भगवान ने। मूड खराब कर ली किसी बात पे, 1 दिन 2 दिन, फिर अंदर से ही लगता है कोई मना लेना, प्यार कर लेना, बात खत्म कर देना, है ना, सिमट गई सृष्टि। क्योंकि तुम्हें स्वभाव है अपने ही नॉर्मल नेचुरल स्टेट में रहने का। अब दादाजी कहते हैं बी नॉर्मल एंड नेचुरल। कैसे रहें? जब हम ये देखेंगे कि ये खेल वास्तव में सच्चा नहीं है, इसको धारण करने वाला सच्चा है। सच कौन है? जिसने धारण किया। खेल क्या है? खेल सच्चा नहीं है। ये खेल तो सब मिथ्या है, ये तो सब छूटने वाला है, ये बदलने वाला है। आप देखते हो हर सीन बदल रही है, हर थोड़ी देर में सीन चेंज। अब चेंज में अनचेंजेबल कौन है?